हे गाइस हेलो एवरीवन, आज है 23 जून 2021। इट्स मी बुशरा खान। ऑसम सा बहुत प्रीशियस करंट अफेयर सेशन लेकर आज का आपके लिए मैं यहाँ आपके बीच। और दोस्तों, मोस्ट प्रीशियस कंटेंट मेरी तरफ से जो भी वीडियोस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उनको मिस मत करें, कंप्लीट ध्यान से वॉच करें और QCL को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि ये आपके हित में बहुत अच्छा है। और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें ताकि अपडेट्स आपको आते रहें। चलिए, और मोस्ट इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लॉफ्विन किस देश के अविश्वास मत हारने वाले कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्टीफन लॉफ्विन, इनके बारे में कल ही बताया था मैंने, है ना, और एकदम सुनते ही एकदम स्माइल आ गई होगी चेहरे पे। तो स्टीफन लॉफ्विन किसके हैं? ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लॉफ्विन। और ऐसा पहली बार हुआ है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन बने हैं जिन्होंने अविश्वास मत हारा हो। इसका मतलब ये होता है, देखिए, ये होता है एक जब सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का गतिरोध होता है, विरोध उत्पन्न होता है, जो उनकी नीतियों से मंत्री परिषद खुश नहीं होती, तो मंत्री परिषद क्या है, वो जनता का जो भी इफ़ेक्ट आता है उसके हिसाब से फिर जो मंत्रिमंडल है, अगर वो समझते हैं कि नीतियाँ अच्छी नहीं हैं और जनता भी खुश नहीं है, तो क्या होता है उसमें कि विश्वास, मतलब सरकार ऐसे नहीं गिरती है। पहले सरकार अपना विश्वास प्रस्ताव रखती है। अगर वो विश्वास प्रस्ताव किसकी तरफ से होता है, वो सरकार, वो वोटिंग होती है, उसमें संसद में क्या होता है, वोटिंग होती है। तो उसमें 50+1, ये इतना कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ, जब पॉलिटी एंड गवर्नेंस लॉ पढ़ाऊँगी आपको तो ये सारी चीज़ें तब पढ़ाऊँगी। तो 50+1 का उसमें रेशियो होता है, 51 नहीं, 51% नहीं, 50+1 कह रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि 50%, जैसे कि मान लीजिए संसद में जो भी वहाँ के MPs हैं वो वोटिंग करेंगे, और 1 जब वो वोटिंग कर लेंगे फिर उसके बाद स्पीकर अपना वोट देगा, ठीक है, जिस भी तरफ देना है, चाहे वो जिस मतलब विश्वास प्रस्ताव, अगर उन्हें विश्वास है, विश्वास में देना, जैसे भी देना है तो अपना वोट देंगे। तो 50+1 का रेशियो होता है ना। और अगर मान लीजिए लोग, जनता ये कहती है, जब इसी चीज़ को हारती है तो क्या होता है, वो सरकार मान लीजिए अपना विश्वास मत नहीं ले पाती है, 50+1 गेन नहीं कर पाई, तो वो हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी अपना विश्वास मत सरकार हार गई, यानी प्रधानमंत्री अब इस्तीफा दे देंगे। कोई ऐसे सरकार थोड़ी गिरती है कि नहीं कल से काम पे मत आना, नहीं ना, तो वो मत होता है। तो ये अविश्वास मत जो है, क्योंकि वो तो जनता के प्रतिनिधि है ना, जनप्रतिनिधि, तो अविश्वास मत हार गए। तो ये पहली बार हुआ है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन के स्टीफन लॉफ्विन कि ये जो है अविश्वास मत हार गए, ठीक है, यानी अविश्वास हो गया, विश्वास अपना साबित नहीं, विश्वास मत नहीं ले पाए। तो ये बात है, अभी तक ये हैं, अब जो नए बनेंगे वो बताया जाएगा आपको। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आंध्र प्रदेश की नाड़ू नेड़ू योजना को लागू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने यहाँ आंध्र प्रदेश की नाड़ू नेड़ू योजना को लागू करने का निर्णय ले चुकी है, ये लागू करने की घोषणा कर चुकी है? तो तेलंगाना राज्य सरकार। नाड़ू नेड़ू योजना क्या है? नाड़ू नेड़ू ये है कि जितना भी स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो अच्छा, तो ये क्या है नाड़ू नेड़ू योजना? तो ये जो स्कूल में जैसे वाटर फैसिलिटी हो गई, फर्नीचर का फैसिलिटी, फर्नीचर का है, वॉल मतलब वाइट वॉश हो गया, वॉल मतलब रिपेयरिंग हो गई, रिपेयरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, है ना, प्लास जैसे वॉल प्रिंटिंग हो गई। तो ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब बुनियादी ढांचे में आती हैं। तो उसी के लिए आंध्र प्रदेश की एक योजना थी, नाड़ू नेड़ू योजना, और अब इसको लागू करने का निर्णय लिया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना की हेमा कोहली एकमात्र महिला जो हैं भारत के अंदर, ये चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन
ये पुडुचेरी लेफ्टिनेंट जो पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी हैं और तेलंगाना की तो हैं ही। अच्छा जी, मृगावड़ी, अमराबाद का सुब्रह्मण्य रेड्डी, और कौन सा है, का ब्रह्मानंद रेड्डी हो गया, मृगावड़ी हो गया, और अमरावती हो गया, और महावीर हरीना वनस्थली, ये सब नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे कानुमा नाम का त्यौहार मनाया जाता है जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो और कैपिटल क्या है यहाँ की, हैदराबाद। तो आप ये याद रखिए। चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन है, हाँ अभी एक बात और बताऊँ मैं आपको, तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व भी है, हमेशा बताती हूँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश ने चीन के साथ एक समझौता किया है? तो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए रशिया ने चाइना के साथ समझौता किया है। चाइना और रशिया दोनों की स्पेस एजेंसी बतानी पड़ेगी। तो CNSA चाइना, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चीन की है, रॉसकॉस्मोस ये रशिया की है, क्योंकि चंद्र अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, यानी लूनर रिसर्च सेंटर की बात हो रही है। तो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय यानी संयुक्त यानी कोऑपरेटिव इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर, ठीक है, याद रखना। उरल के पहाड़ जी रशिया में, ड्यूमा यहाँ की संसद है, माउंट एल्ब्रस यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं पर हैं, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी यहीं पर है, मिखाइल मित्सुतिन प्रधानमंत्री हैं, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट हैं, लेक वेकल भी है यहाँ पर, और मॉस्को कैपिटल है, रशियन रूबल करेंसी है, ठीक है जी। चाइना की तो फैक्ट्स आप रिवाइज ही कर लेंगे, मैंने बताया है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हर देश की बताया मैंने, तो खैर चाइना ही क्या, मगर अब देर लगेगी बताने में तो रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए जी, हाल ही में अभी किसको CEU ओपन खिताब से सम्मानित किया गया है? हाल ही में अभी किसने CEU ओपन पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने CEU, क्या कह रही हूँ, C फॉर कैट, E फॉर एलिफेंट, U फॉर क्या होता है, यूनिवर्सिटी, तो CEU ओपन पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा ने। के शैलजा, इनका सार्वजनिक स्वास्थ्य एक्टिविटी यानी गतिविधियों क्रियाओं में, सार्वजनिक क्या कहेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रियाओं में इनका नाम बहुत फेमस है। इन्होंने यानी देखा जाए तो पब्लिकली हेल्थ के लिए बहुत काम किया है, तो इसीलिए इनको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? के शैलजा, ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसने अपनी नई बुक 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर की नई घोषणा की है? यानी ये नई बुक लिख रहे हैं, अब इसको जल्दी ही मार्केट में उतारेंगे। हाल ही में किसने अपनी नई बुक 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर की घोषणा की है, यानी या फिर कहते हैं कि किसने अपनी नई बुक लॉन्च की है? कौन सी नई बुक लॉन्च की है? 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये है ताया कश्यप खुराना, और इन्होंने अभी घोषणा कर दी है कि ये मार्केट में जल्दी ही अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन सी बुक? तो इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च करने की घोषणा की है, क्या नाम है? 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी मुनीश्वर भंडारी को किस उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर लिया गया है? हाल ही में अभी किस उच्च न्यायालय ने मुनीश्वर भंडारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है?
क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। मुनीश्वर भंडारी को किस उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर लिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। संजय यादव पहले कार्यवाहक होते थे क्या? मुख्य न्यायाधीश, फिर अब परमानेंटली बन गए। परमानेंटली का मतलब जब तक उनका कार्यकाल है बन गए एज ए चीफ जस्टिस। कौन? संजय यादव। किसके? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस है वो कौन बन गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में? मुनीश्वर भंडारी। लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, उत्तर प्रदेश का जो यह उच्च न्यायालय, और इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में भी किस मंत्रालय ने जान है, मंत्रालय तो मैंने बोल दिया है वरना मैंने क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाया था, किसने जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत की है? जी हाँ, तो ये अल्पसंख्यक मंत्री हैं हमारे प्रेजेंट टाइम पर, मुख्तार अब्बास नकवी। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी प्रेजेंट टाइम के ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। कौन है? अल्पसंख्यक यानी कहेंगे मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने ही ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना के लिए टीकाकरण को मजबूत करने के लिए इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यानी जागरूक बनाने के लिए शुरू किया है। उत्पन्न मैंने किया है, वर्ड का यूज़ तो समझते हैं ना आप लोग, उत्पन्न का मतलब। तो जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किसके? ग्रामीण ये जो टीकाकरण है कोरोना के लिए जो टीकाकरण है इसमें ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में इसके लिए जागरूक बनाने के लिए शुरू किया। जान है तो जहान है अभियान हमारे प्रेजेंट टाइम के माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं। ये कौन? मुख्तार अब्बास नकवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास यानी नेवल डिफेंस एक्सरसाइज है ये हिंद महासागर में। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाल ही में किस देश के साथ अपने देश भारत ने हिंद महासागर में द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो अभी आयोजन हुआ है किसका? नेवी डिफेंस एक्सरसाइज का अपने देश भारत और जापान के बीच। कहाँ? इंडियन ओशन रीजन में। तो इंडियन ओशन रीजन में हुआ है, अपने देश भारत और जापान के बीच हुआ है, और नेवी डिफेंस एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। ये याद रखना, द्विपक्षीय तो कहेंगे क्योंकि भारत और जापान अपना देश और जापान है। यूसी हिडेसुगा ये प्रधानमंत्री हैं इसके। येन करेंसी है जापान की और टोक्यो कैपिटल है। डाइट यहाँ की संसद है। और मैंने उसके और भी फैक्ट्स बताए जापान के, उनको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता 5वें नंबर का देश यानी 5वां FDI प्राप्तकर्ता देश दुनिया का कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत, अपना भारत, प्यारा भारत। तो अपना देश भारत बना है 5वां FDI प्राप्तकर्ता, दुनिया का 5वें नंबर का देश बना है। दुनिया का FDI प्राप्तकर्ता 5वें नंबर का देश बना है अपना देश भारत। क्या होता है FDI? मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आई है, मान के लीजिए ऐसे ही होता है, ठीक है, मानना ही पड़ेगा। तो कोई भी बाहर की कंपनी आएगी, अपना सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ लगाएगी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और वो लगाएगी। मगर क्या है, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाएगी तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहीं का यूज़ होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये सारे एम्प्लॉयज़ यहीं के यूज़ होंगे, है ना। जब चीज़ें यहाँ की यूज़ होंगी तो यहाँ के फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। तो ये होता है FDI। तो ये जो है भारत पहले नंबर का कौन है? तो USA है, जिसने ये FDI दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला पहले नंबर का देश USA, दूसरे नंबर का चाइना, और ये 5वें नंबर का याद रखिए कौन? अपना देश भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5G नेटवर्क के समाधान यानी सॉल्यूशन 5G नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए एयरटेल ने किस कंपनी के साथ अभी साझेदारी की है? तो TCS के साथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ साझेदारी कर ली है एयरटेल ने 5G नेटवर्क के सॉल्यूशन के लिए। एयरटेल की स्थापना वैसे तो 1995 में हुई थी और गोपाल बिट्ठल हैं इसके CEO, याद रखना गोपाल बिट्ठल। और TCS के कौन है, क्या नाम है उनके? नटराजन, उनका नाम मुझे याद था, मैं बताती हूँ आपको हमेशा ही, नटराजन याद रखिए सर नेम, ठीक है। नटराजन उन TCS के CEO हैं, नटराजन से ही पकड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। तो नटराजन उसके CEO हैं TCS को। TCS का हेडक्वार्टर तो बताइए आपको मुंबई में है, इनका मुंबई में ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चंद्रशेखर नटराजन, सही है, चंद्रशेखर नटराजन नाम है इनका। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी निकोलस पासेमियन ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो आर्मीनिया एक कंट्री है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मीनिया का इलेक्शन जीत लिया है निकोलस पासेमियन ने। नाम भी तो बहुत टफ होते हैं ना, क्या करें। तो निकोलस पासेमियन, और आर्मीनिया की कैपिटल है जी यरेबन, और आर्मीनिया दिरहम ये करेंसी है। और निकोलस पासेमियन ये इसके प्रधानमंत्री हैं। निकोलस से पकड़ लीजिएगा, निकोलस याद रखिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हाल ही में कितना टफ क्वेश्चन है, याद रखिए। WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये अपोलो की डायरेक्टर जनरल हैं। अपोलो हॉस्पिटल का नाम तो सबने सुना होगा, इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, चेन्नई में, बेंगलुरु में और दिल्ली में है ये अपोलो। इसकी डायरेक्टर जनरल हैं कौन? उपासना डायरेक्टर जनरल, यानी CEO भी कह सकते हैं आप इनको, है ना। वैसे तो बैंक में कंपनीज में होते हैं तो डायरेक्टर ही याद रखिए। तो अपोलो की डायरेक्टर हैं उपासना कामिनी नी, तो उपासना कामिनी याद रखिए, नी याद रखना तो थोड़ा टफ है। तो उपासना कामिनी ये डायरेक्टर जनरल है अपोलो की, और यही बनी है WWF इंडिया फॉरेस्ट फ्रंटलाइन की हीरोज़ ब्रांड एम्बेसडर, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ की ब्रांड एम्बेसडर। WWF इंडिया की स्थापना वैसे 1969 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत टफ है सेशन, लेकिन छोटा ही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन और लूँगी बस। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने अभी उच्च शक्ति वाले हवाई लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किस देश की सेना ने उच्च शक्ति वाले यानी हाई पावर वाले हवाई लेज़र यानी एयर लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है इज़राइल की सेना ने किया है एक हवाई लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण। ये उच्च शक्ति वाला यानी बहुत ही मोस्ट पावरफुल है एयर लेज़र जिसका ये परीक्षण किया है। इतना पावरफुल है ये कि ये ड्रोन को भी मार गिरा सकता है, मतलब मार गिराएगा ड्रोन को भी। तो इतना पावरफुल लेज़र है, इसका परीक्षण किया है इज़राइल की सेना ने, ठीक है, याद रखना। इज़राइल की बात है, यरूशलेम या जेरूशलम कैपिटल है, इज़राइली न्यूज़ सेकल ये करेंसी है। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट, KNESSET। यहाँ पे एक शहर है तेल अबीब, यहाँ उसमें एक स्ट्रीट है और उस स्ट्रीट का नाम गुरु तेग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो बने हैं, इनका नाम बड़ा टफ है, लॉरेल हवर्ट, अदर
लॉरेल हवर्ट ये पहले ट्रांस एथलीट हैं जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले इस बार बने हैं, इस बार हिस्सा ले रहे हैं ओलंपिक में। पहले ट्रांस एथलीट, क्या नाम है? लॉरेल हवर्ट। ठीक है। अच्छा, मैं ना हमेशा गुरुदेव गुरु तेग बहादुर का नाम याद आ जाता है मुझे, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है ना, तो गुरु तेग ध्यान रखा कीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वो जल्दी से उन्हीं का नाम याद आ जाता है मुझे। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और आपको भी पढ़ाऊंगी, मौका मिलता रहेगा जैसे जैसे। चलिए एक लास्ट न्यूज़ ओलंपिक से ही डिस्कस करते हैं, मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन, जैसे ही हर गारंटेड क्वेश्चन हम अपने कंटेंट में लेते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन सुनिए, लास्ट न्यूज़ लेते हैं। हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में भारतोलन स्पर्धा, सुनिए, यानी कि वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, इसको ऐसे सुनिए। हाँ, ये सुनिए, हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में प्रतिबंधित होने वाला चौथा देश कौन सा बना है? हाँ, ये आई बात। ठीक है, हाल ही में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में या टोक्यो ओलंपिक में, दोनों कैसे भी बात कहिए, टोक्यो ओलंपिक में भारतोलन स्पर्धा, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में प्रतिबंधित यानी बैन होने वाला चौथा देश, फोर्थ कंट्री कौन सा बना है? तो ये बना है, इसका नाम है रोमानिया। क्या है? रोमानिया ये एक अलग कंट्री है। रोमानिया का मतलब नाम सुना ही होगा, बताती रहती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि इसकी कैपिटल बताऊँगी तो मुझे याद है कि मैं बताती रहती हूँ। बुचारेस्ट इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है रोमानिया ल्यू, और कैपिटल क्या बताई? बुचारेस्ट। और क्लाउस लोहानिस, बिल्कुल इनका भी नाम बताया है मैंने आपको बहुत बार, 3 साल से ज़्यादा से पढ़ रहे हैं आप लोग। क्लाउस लोहानिस ये प्राइम मिनिस्टर हैं रोमानिया के। कौन? क्लाउस लोहानिस। अच्छा, ये तो चौथा बैन होने वाला देश बना है टोक्यो ओलंपिक में इस बार, लेकिन 3 देश वो कौन से हैं जो पहले बैन हो चुके हैं? तो एक इजिप्ट है, जिसको हिंदी उर्दू में मिस्र कहते हैं, दूसरा है मलेशिया और तीसरा है थाईलैंड, और चौथा ये बन गया है रोमानिया। अब ये क्यों बैन होते हैं, ऐसा क्या होता है? तो डोपिंग टेस्ट में, क्योंकि देखिए, हाँ, डोपिंग टेस्ट, टोक्यो ओलंपिक के डोपिंग टेस्ट, भारतीय स्पर्धा, कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं। तो डोपिंग टेस्ट में ये जो है बैन हो गया ये देश, क्यों? डोपिंग टेस्ट में मतलब इंडिया जो भारतोलन, इंडिया या भारत से बस भारत ही अपना देश ही याद रहता है, तो भारतोलन यानी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में ये जो है बैन हो गया। तो अभी तो ये हुए भी नहीं शुरू, डोपिंग टेस्ट में ही बैन हो गया है ना, अभी शुरू तो नहीं हुए, होने वाले ओलंपिक, मैंने कहा ना। तो डोपिंग टेस्ट में कैसे पता चल गया? क्योंकि ये प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी गेम्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स में गेम्स होते हैं, उसमें ये वेट लिफ्टिंग एक ऐसा जो है गेम है जिसमें खिलाड़ी क्या करते हैं कि जो है वो जितनी मेडिसिन बैन है उनमें से कोई यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी यूज़ कर लेता है खिलाड़ी जो वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें अगर बैन उसमें उसके बैन मेडिसिन के यूज़ के कारण, यानी जो बैन दवा है उसके बैन होने के कारण जब आपने यूज़ कर लिया तो जाहिर सी बात है डोपिंग टेस्ट होगा, तो डोप एस जो है क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो फ़ौरन से उस देश को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो फ़ौरन से क्या हुआ? प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका डोप एस जो है वो क्या आ गया? डोप टेस्ट क्या हो गया? वो पॉजिटिव आ गया। तो ये डोपिंग टेस्ट में ही पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी बहुत अच्छे से बनाया, आपको बना के बताया कि टोक्यो ओलंपिक के डोपिंग टेस्ट में भारतोलन स्पर्धा यानी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में बैन होने वाला चौथा देश कौन सा है? तो रोमानिया। क्योंकि डोपिंग टेस्ट हुआ, उसमें पता चल गया, जैसे ही डोप टेस्ट आया कि भाई इस खिलाड़ी ने या इस देश के खिलाड़ी ने बैन दवा का यूज़ किया, फ़ौरन से क्या करेंगे? उन्हें
प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये होता है इसमें, जो दवाएं रिस्ट्रिक्टेड हैं उनको यूज़ करने के कारण, इसलिए होता है प्रतिबंध। ठीक है, तो कैपिटल करेंसी, क्लाउस लोहानेस, सब कुछ बता दिया मैंने आपको, है ना, बताया ना, बुचारेस्ट, लियो करेंसी। तो चलिए, कैसा लगा सेशन? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।